नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत में C295 कारखाने के उद्घाटन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कारखाने का उद्घाटन किया है। ये एक टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का एक फैसिलिटी है जिसमें एयरबस के 40 C295 विमानों का निर्माण होगा। इसका क्या मतलब है, इससे देश के विमानन क्षेत्र को कैसे प्रगति मिलेगी, आइए इस पे हम एक व्यापक विश्लेषण करते हैं। देखिए, सबसे पहले बताते हैं कि भारत में किस प्रकार के विमान अभी तक बनते हैं और किस प्रकार के विमानों को और बनाए जाने की जरूरत है। देखिए, भारत में अभी तक फाइटर विमान बन रहा है जिसका नाम तेजस है। हम सब जानते हैं कि तेजस फाइटर विमान है जो भारत में बन रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका निर्माण कर रहा है। इससे पहले एक ट्रेनर विमान बना था, हंसा बना था, तो हंसा भी हमारे यहाँ बनता है, ट्रेनर विमान ही बनता है। हेलीकॉप्टर हमारे यहाँ बनते हैं। HAL की जो फैक्ट्री है वो प्रचंड नाम से LCH हल्का लड़ाकू हल्का हेलीकॉप्टर बनाती है। इससे LCH के नाम से जानते हैं, प्रचंड नाम है उसका। हेलीकॉप्टर भी बनते हैं, हेलीकॉप्टर बनते हैं, बेसिक ट्रेनर विमान बनते हैं और फाइटर विमान बनते हैं। लेकिन हमारे देश में नागरिक विमान नहीं बनता है। आपको याद होगा, बहुत साल पहले CSIR ने एक विमान डेवलप किया था जिसका नाम था सारस। इसके 2 प्रोटोटाइप बनाए गए थे, उन्होंने उड़ान भी भरी थी, लेकिन वो प्रोजेक्ट फेल हो गया था। तो हमारे देश में एक तो अभी तक नागरिक विमान नहीं बनता है। अब जो ये C295 का कारखाने का उद्घाटन हुआ है, इसमें जो विमान बनेगा वो परिवहन विमान होगा, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होगा। ये बेसिकली मूलतः सेना के लिए, अभी वायुसेना के लिए है, लेकिन ये विमान दूसरे कार्यों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। आप इसको सिविलियन पर्पज से भी उद्देश्य कर सकते हैं। लेकिन अभी जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, जो 40 विमान बनने हैं, वो वायुसेना के लिए बनने हैं। वायुसेना के लिए ट्रांसपोर्ट विमान बनना है, ये अभी सैन्य विमान है। तो अब फाइटर हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ हेलीकॉप्टर है, हमारे यहाँ बेसिक ट्रेनर है, और अब ये ट्रांसपोर्ट विमान भी इस फैक्ट्री में बनने जा रहा है जो बड़ौदा में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की है और एयरबस की टेक्नोलॉजी से बनने जा रहा है। एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का एक करार है। तो जब सैन्य विमान बन जाएगा, एक परिवहन विमान बन जाएगा, तो हमारे सामने चुनौती होगी कि अब एक नागरिक विमान भी बनाकर दिखाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने भाषण में स्पष्ट तौर पर कहा कि इस विमान के बनने से हमने जो इतना इकोसिस्टम एक खड़ा कर दिया है, एक बड़ा प्राइवेट कारखाना यहाँ पर लगा दिया है, उससे भविष्य में देश में नागरिक विमान बनने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये कही कि इस फैक्ट्री से न सिर्फ भारतीय वायुसेना के लिए विमान बनेंगे, न सिर्फ सेना के लिए विमान बनेंगे, न सिर्फ नौसेना के लिए विमान बनेंगे, बल्कि हम यहाँ पर इतने विमान बनाएंगे कि भविष्य में उनका निर्यात भी किया जा सकेगा। तो ये उन्होंने एक दूसरी महत्वपूर्ण बात कही। इसके अलावा पहली बार प्राइवेट सेक्टर में कोई विमान बनाने का कारखाना हमारे देश में स्थापित हुआ है। अब तक जो कारखाने स्थापित तो हुआ था, जो जो भी फैसिलिटी हमारे पास थी, वो HAL की थी। HAL एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, एक सरकारी कंपनी है। तो प्राइवेट सेक्टर में पहली बार एक विमान बनाने का कारखाना आया है और एक कारखाना स्थापित हुआ है। तो इस कारखाने को लोग उसी तरह से देख रहे हैं जिस तरह से 1980 के दशक में भारत में मारुति का शुरुआत हुई थी। मारुति एक कारखाना लगा था, उसके बाद एक प्राइवेट कार का दौर शुरू हुआ था भारत में, और धीरे धीरे एक के बाद एक कंपनी आई थी, और आज भारत में एक से एक शानदार कारें बनती हैं और दुनिया के कई देशों को निर्यात होती हैं। तो एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये जो निजी क्षेत्र में कारखाना लगा है विमान बनाने का, क्या ये विमानन क्षेत्र में मारुति की तरह काम करेगा, एक मारुति जैसा एग्जाम्पल बनेगा? तो ये संभावनाएं, ये अटकलें लगाई जा रही हैं। तो अगर ऐसा होता है तो भविष्य में भारत न सिर्फ अपने विमानों की जरूरत पूरी करेगा बल्कि दुनिया को भी सप्लाई करेगा। देखिए, हमारे देश में अभी बहुत सारे छोटे छोटे रूट ऐसे हैं जहाँ पे विमान सेवाएं हैं ही नहीं। तो अभी उन रूटों पर विमान के लिए हमें छोटे और मध्यम स्तर के विमान चाहिए, जो दुनिया में बहुत कम बनते हैं। बड़ी बड़ी विमान कंपनियां जो है वो बड़े विमान बनाती हैं। हमारी रिक्वायरमेंट छोटे विमानों की है, तो उन छोटे विमानों की पूर्ति अगर हम खुद कर सकें। आपको याद होगा, इस समय जो भारत की विमानन कंपनियां हैं, उन्होंने 1200 विमानों के ऑर्डर दे रखे हैं बोइंग और एयरबस को। तो इन कंपनियों के पास अब स्थिति ये हो गई है कि वो भारत का ऑर्डर पहले पूरा करें या किसी और का ऑर्डर लें। उनके पास किसी और का ऑर्डर लेने की गुंजाइश ही नहीं बची है, वो ऑर्डर पूरा नहीं कर पा रही। तो अगर हमारे देश में कोई ऐसी कंपनी होगी जो खुद हमारे लिए विमान बना सकती होगी, तो ये सारे ऑर्डर देश में ही जाएंगे, और जो इससे रोजगार क्रिएशन होगा वो देश के भीतर ही होगा। तो ये एक दूसरी बड़ी बात है।
इसके अलावा आने वाले समय में जो जो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, अभी 5वीं अर्थव्यवस्था है, जो लक्ष्य है कि 2030 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। जैसी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा, तो विमान का इस्तेमाल भी बढ़ेगा। तो जो छोटे स्टेशन हैं, छोटे शहर हैं, एक शहर से दूसरे शहर को कनेक्टिविटी अभी कम है, उसको बढ़ाने की सरकार की योजना है। उस कनेक्टिविटी को बढ़ाने की योजना है। जब विमान चलाएंगे, हवाई अड्डे बनाएंगे, तो हमें आखिर एयरक्राफ्ट चाहिए, तो वो एयरक्राफ्ट की आपूर्ति अगर देश से ही हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इसके अलावा बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर अभी विमानन की प्रगति बहुत कम है, तो वहाँ भी एक्सपोर्ट की संभावनाएं बहुत हैं। तो इसलिए जो ये संभावना की जा रही है कि ये जो टाटा का विमान कारखाना है, ये विमानन क्षेत्र में उसी प्रकार काम करेगा, उसी प्रकार एक एग्जाम्पल बनेगा जैसे प्राइवेट कार इंडस्ट्री में 80 के दशक में स्थापित मारुति का कारखाना बना था। तो एक ये भी इसकी एक बड़ी बात है। तो ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।